शुरू। हाय दोस्तों, जैसा कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 6 बजे हमारे पास कॉल आई और हम पहुंचे हैं इनके निवास स्थान पे। काफ़ी प्रकृति की गोद में पहाड़ी इलाके में इनका निवास स्थान है, जहां घर में इनके कोई सांप देखा गया है और हम यहाँ पहुंचे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं, सांप यहाँ इन कच्चे मकान के इन बांस में छिपा हुआ है और ये कोबरा सांप है जो हमारे क्षेत्र में अत्यधिक पाया जाता है और ये जहरीला होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, तो हम इसे बिना समय गवाए यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे मिलाओ। उधर उधर से ना। मुँह पहले बाहर निकाल दिया। हाँ कितनी हीजिंग साउंड आ रही दिख रही। इसने भी टॉयलेट कर दी। नहीं। और भैया आप साइड में रहो। थोड़ा मेरे नहीं, ऐसे नहीं, फोन नहीं भीग जाए इसलिए तेरे कहने से मैं कुछ धीरे धीरे हो, मैंने छड़ छड़ दो भैया, ये छड़ दो धीरे धीरे। हाँ दी वोडो है। हिन्नू हिन्नू हाँ हिन्नू लाओ। हाँ एक पतरी राडी लाओ। ये यूं आरी करेगा नहीं। हाँ और तू काटनी नहीं, भारी पड़ जाएगा। मुने आटी में ले लूं। हिन्नू ते वो भी हूँ लाओ। वो गेर पाल क्यों लाभ नहीं वरना तीखो कर दिया ना। यानी हाल इसके वजह से नहीं। यहाँ के डाली वगैरह मोटी। अरे इसके से लग गई। लग गई है तो ले लो।
ये हमारे क्षेत्र में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप होता है। हमारे गांव में अधिकतर जो जाने जाती है वो अंधविश्वास के कारण जाती है। जब भी ये कोबरा बाइट करता है और हम अंधविश्वास में रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जान जाती है। ये जब तक बाइट नहीं करेगा तब तक इसको खतरे का आभास नहीं होगा। और काफ़ी देर हमने इसको निकालने का प्रयास किया है और हमने आखिर इसको निकाला है। और अब हम इसे पैक करेंगे। देख सकते हैं किस तरह आक्रामक है और इसी कंडीशन में ये हमें बाइट करता है, काटता है। जब भी इसके साथ अनजाने में छेड़छाड़ होता है तो ही हमें बाइट वर्क करता है, अदरवाइज ये बाइट नहीं करता है। इसकी लंबाई करीब 3.5 से 4 फीट होगी और आमतौर पर ये हमारे घरों में चूहे खाने के लिए घुस जाता है, क्योंकि हमारे घरों में जो अनाज होता है, अनाज के लिए चूहे आते हैं और चूहों को खाने के लिए ये आता है। बिना समय गवाए अब हम इसको पैक करेंगे। डब्बा लाओ। डब्बे में पकड़ो, डब्बे में दे। छोटा पड़ेगा ना? हाँ वही का थैली लो। थैली। शिखा एक बार इसको हटाना, थैली को शिखा लेना है, एक बार साइड में लेना, फोटो लेनी है। आप थैली हटा दो तो एक बार। ठीक है, अब देते। सांपों के कान नहीं होते हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, पर हमारी जो हलचल होती है उससे ये भांप सकते हैं। इसके काटने के बाद जहाँ ये काटेगा वहाँ 2 दांत के घाव होते हैं और कुछ देर में वहाँ पर सूजन भी होगी। आपको किसी भी तरह बिना समय गवाए सीधा हॉस्पिटल पहुंचना है। आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे और इसका पूरी तरह इलाज मिल पाएगा तभी आप बच पाएंगे। कोई भी दुनिया की तांत्रिक, कोई भी झाड़ फूक इसके जहर को नहीं उतार सकती। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और हमारे कई किसान भाई इसी अंधविश्वास के कारण अपनी जान को गंवा देते हैं। तो हमें इस तरह का किसी भी तरह का अंधविश्वास में नहीं रहना है। जब भी ये हमें बाइट करे आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जहाँ इसका एंटीवेनम आपको उपचार मिलेगा, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज आप अपने प्राण गंवा देंगे। बिना जानकारी के, बिना प्रशिक्षण के किसी भी तरह से इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। अब इसको हम पैक करेंगे और पुनः जंगल में रिलीज करेंगे। जब भी इसको खतरे का आभास होता है तो ये बाइट करने की कोशिश करता है।
दोस्तों, जैसा कि अभी हमने सुबह सुबह एक कोबरा सांप को रेस्क्यू किया और आमतौर पर ये बारिश का समय है और जब बिलों में पानी घुस जाता है तो ये अक्सर हमारे घरों की ओर बढ़ते हैं और ऐसी कंडीशन में और ऐसे समय में अक्सर हमारे घरों में सांप आ जाते हैं। तो हमें रात में जब भी हम वॉशरूम जाते हैं या कहीं पे भी किसी काम से उठते हैं तो हमें लाइट जलानी है, पास में टॉर्च रखनी है ताकि हम देख सकें। इनके साथ जब भी छेड़छाड़ होती है तभी ये बाइट करते हैं। जब आप अंधेरे में उठ के वॉशरूम के लिए जाते हैं और ये कहीं इनका ये पड़े होते हैं रास्ते में और जब भी आपका हाथ या पाँव कोई अंग इनको टच करता है तो ये आपको बाइट करते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है दोस्तों, क्योंकि इसी समय खतरा ज़्यादा होता है और जब भी इनके साथ छेड़छाड़ होता है तो ये कोई भी बिना मौका गवाए आपको बाइट करेंगे। और बाइट करने के बाद अगर आप समय पर इसका उपचार ले लेते हैं तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज़ आप बच नहीं पाएंगे। तो आपको इन काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना है। फिर भी किसी समय अगर आपको सडनली काट ले तो आपको बिना समय गवाए, बिना झाड़ फूक के तांत्रिक किसी भी तरह से आपको समय नहीं गंवाना है और आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है जहाँ आपको इसका उपचार मिल सके। पकड़ने वाले मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी समय से थका हुआ परेशान है और यहाँ इसको जंगल में रिलीज़ करके ये बड़ा सुकून महसूस करेगा। अलविदा दोस्त। और ये सुरक्षित है, इनको ऐसे जंगलों में रहना पसंद होता है, पर ये अपने भोजन के तलाश में हमारे घरों की ओर बढ़ जाते हैं कि हमारे घरों में अधिकतर चूहे पाए जाते हैं और इनका प्रिय भोजन चूहे होता है। तो ये चूहे खाने के लिए हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो आपको दोस्तों इनसे सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबा को बचाते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।